कि क्वेश्चन टैग नया चैप्टर हम पढ़ाएंगे। इम्फैटिक को हम लोगों ने समाप्त किया था। इम्फैटिक में 2 एक्सरसाइज बनाने के लिए दिया गया था आपको, एक्सरसाइज 34 और 35। तो अगर उसका हल करते समय किसी को कोई परेशानी है इम्फैटिक वाला, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और नहीं अगर परेशानी है तो हम आज क्वेश्चन टैग्स की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई क्वेश्चन कर सकता है इम्फैटिक वाला तो देखिए, क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन का अर्थ होता है प्रश्न, टैग्स का अर्थ होता है लटकन या संक्षिप्त रूप। इस तरह से यदि हम क्वेश्चन टैग्स का अर्थ देखें, प्रश्न का लटकन, क्वेश्चन टैग्स हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन का अर्थ प्रश्न, टैग्स का अर्थ लटकन या संक्षिप्त रूप। इस प्रकार क्वेश्चन टैग्स का अर्थ निकल कर आता है प्रश्न का लटकन। ऐसे वाक्यों में 2 भाग होता है। क्वेश्चन टैग्स वाले वाक्यों में 2 भाग होते हैं। प्रथम भाग में असर्टिव या इंपरेटिव सेंटेंस, तथा द्वितीय भाग में इंट्रोगेटिव। तो प्रथम भाग में असर्टिव या इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि इसको आप स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। प्रथम भाग में स्टेटमेंट और द्वितीय भाग में इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्न रहेगा, प्रश्न का छोटा रूप। उसी को हम क्वेश्चन टैग्स करते हैं। ऐसे वाक्यों के अर्थ भी बदल जाते हैं। तो क्वेश्चन टैग्स वाले वाक्य कैसे होते हैं उसको हम एग्जाम्पल के रूप में दिखाते हैं आपको, उसका अर्थ भी बताते हैं। You love her, don't you? She doesn't help you, does she? He will help me, won't he? They
हैवंट ए गन हैव दे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक भाग में ये असर्टिव सेंटेंस है, या इसको स्टेटमेंट कर सकते हैं, और इसका दूसरा भाग जो है डोंट यू, डज शी, ओंट ही, हैव दे, ये क्वेश्चन टैग्स है। तो इस तरह से क्वेश्चन टैग्स वाले वाक्यों में एक भाग में असर्टिव या इंपरेटिव सेंटेंस और दूसरे भाग में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या दो भाग में बटा होता है। इसका अर्थ हिंदी में इस प्रकार बोल सकते हैं, यू लव अस, तुम मुझे प्यार करते हो, और डोंट यू जुड़ गया तो हो जाएगा तुम मुझे प्यार करते हो ना, तुम उसे प्यार करते हो ना। She doesn't help you, वह तुम्हारी मदद नहीं करती। Does she अगर जुड़ गया तो वह तुम्हारी मदद नहीं करती है ना, वह तुम्हारी मदद नहीं करती है ना। तीसरे वाक्य क्या, he will help me, वह मेरी मदद करेगा। अगर क्वेश्चन टैग जुड़ जाता है ऑन की, तो पूरे का अर्थ हो जाएगा he will help me on ही, वह मेरी मदद करेगा ना, वह मेरी मदद करेगा ना। दे हैवंट ए गन, वे एक बंदूक नहीं रखते। लेकिन अगर क्वेश्चन टैग के साथ इसका अर्थ बोलेंगे, दे हैवंट ए गन हैव दे, वे एक बंदूक नहीं रखते हैं ना, वे एक बंदूक नहीं रखते हैं ना। इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन टैग्स का अर्थ होता है क्वेश्चन का यानी प्रश्न का लटकन। इसमें एक भाग में असर्टिव या इंपरेटिव सेंटेंस होता है और दूसरे भाग में इंट्रोगेटिव होता है। इसमें एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि एक तरफ असर्टिव सेंटेंस है, दूसरे तरफ इंट्रोगेटिव, उसका अर्थ भी हमने बताया। तो क्वेश्चन टैग्स वाले वाक्यों को देखकर यह भ्रम पैदा होता है कि ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग्स नहीं है, ये तो क्वेश्चन है, अंत में क्वेश्चन इंट्रोगेटिव साइन लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये सारे वाक्य इंट्रोगेटिव हो सकते हैं, ऐसा आपके दिमाग में उत्पन्न हो सकता है। परंतु क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में अंतर होता है। क्वेश्चन तथा क्वेश्चन टैग्स में अंतर, दोनों में अंतर होता है, और यह अंतर बहुत बड़ा है, दोनों समान नहीं है। क्वेश्चन जो होता है एक स्वतंत्र वाक्य होता है, और स्वतंत्र रूप में आता है। साथ में क्वेश्चन का प्रयोग कोई व्यक्ति तब करता है जब वह किसी चीज को नहीं जानता है। उदाहरण के लिए अगर हम आपका नाम नहीं जानते हैं तो हम बोलेंगे व्हाट इज योर नेम, तो उसका प्रयोग एक अलग रूप में होता है। व्हाट इज योर नेम एक वाक्य है, उसमें दो भाग नहीं है, एक ही बात है, वो स्वतंत्र रूप से आ रहा है।
अगर हम यह जानना चाहते हैं कि आप स्कूल नहीं जाते हो, मुझे पता नहीं है, तो हम पूछेंगे डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? ये प्रश्न पूरा वाक्य स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से आता है। किसी चीज को जब हम नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं और क्वेश्चन स्वतंत्र सेंटेंस के रूप में आता है, जबकि क्वेश्चन टैग स्वतंत्र नहीं है, वो अकेला नहीं आता है। उसके एक भाग में असर्टिव या इंपरेटिव और दूसरे भाग में क्वेश्चन टैग आता है। इसके प्रयोग में भी अंतर है। इसका प्रयोग हम बोलचाल की भाषा में तब करते हैं जब हम किसी चीज को जानते हैं लेकिन हमारे मन में शंका उत्पन्न हो रही है कि जो हम जान रहे हैं वो सही है या नहीं है, तो वैसी स्थिति में हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं और यह आशा करते हैं कि जो सुन रहा है मेरे बोलचाल की भाषा वाले वाक्य को, वाले क्वेश्चन टैग को, वह व्यक्ति मेरे प्रश्न का उत्तर यस या नो में दे। जैसे मान लेते हैं कोई लड़का मेरे सामने अचानक आ जाता है बहुत दिनों के बाद, मुझे ध्यान है कि यह लड़का रमेश है, लेकिन काफी दिनों के बाद सामने आया है, तो मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है कि क्या ये रमेश है या नहीं। तो वैसी स्थिति में हम क्वेश्चन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्वेश्चन टैग का प्रयोग करेंगे। यू आर रमेश, आरएंट यू, तुम रमेश हो ना। तो जब हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करेंगे तो उस लड़के को उत्तर देना पड़ेगा यस। अगर वो रमेश होगा तो मुझे बोलेगा यस सर, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मेरे मन में जो शंका था दूर हो गया, ये रमेश ही है। और मान ले वो खुदा न खाते रमेश नहीं है, तो वो सीधा बोलेगा नो सर। नो सर का मतलब मेरे दिमाग में आ जाएगा कि हाँ भाई मैंने सोचा था यह रमेश है, लेकिन ये रमेश नहीं है। तो क्वेश्चन टैग का प्रयोग हम बोलचाल की भाषा में तब करते हैं जब हम किसी चीज को जानते हैं लेकिन हमारे मन में शंका रहती है, तो क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। और क्वेश्चन टैग का प्रयोग करने के बाद हम यह आशा करते हैं कि सुनने वाला व्यक्ति मेरे क्वेश्चन टैग का उत्तर यस या नो में दे। तो इस प्रकार क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में अंतर होता है, दोनों के बनावट में, रचना में और प्रयोग विधि में, दोनों तरह से अलग अलग होता है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग अलग होता है। क्वेश्चन टैग्स वाले वाक्यों के अर्थ कैसे होते हैं? क्वेश्चन टैग के प्रथम भाग में असर्टिव या इंपरेटिव सेंटेंस और दूसरे भाग में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्वेश्चन टैग्स का क्या अर्थ होता है, इतना चीजों को हमने देखा। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन टैग्स में किस चीज का प्रयोग करते हैं। इधर जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे डोंट का प्रयोग किया, डज का किया, ओंट का किया, हैव का किया, तो इन शब्दों को हम एनोमलस फिनिट करते हैं। तो क्वेश्चन टैग्स बनाने से पहले, उसके नियम जानने से पहले हम एनोमलस फिनिट्स के बारे में जानेंगे। अंग्रेजी में 24 एनोमलस फिनिट्स होते हैं। उनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। एनोमलस फिनिट्स, एनोमलस फिनिट्स, इसकी जानकारी लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन टैग में एनोमलस फिनिट्स या तो एनोमलस फिनिट्स प्लस नोट के संक्षिप्त रूप का प्रयोग होता है। अतः अंग्रेजी में 24 एनोमलस फिनिट्स होते हैं जिनका नोट के साथ संक्षिप्त रूप को भी याद करना है। अंग्रेजी में 24 एनोमलस फिनिट्स
तथा एनोमलस इनिस प्लस नोट के संक्षिप्त रूप को याद करें। एक तरफ शीर्षक हम देते हैं एनोमलस फिनिस और दूसरी तरफ देते हैं एनोमलस फिनिस प्लस नोट का संक्षिप्त रूप। क्योंकि क्वेश्चन टैग में या तो एनोमलस फिनिट का प्रयोग होगा या एनोमलस फिनिट प्लस नोट के संक्षिप्त रूप का प्रयोग होगा। इसमें फुल फॉर्म में नोट नहीं आता है। एनोमलस फिनिट हम शुरू करते हैं। पहला एनोमलस फिनिट आपका डू है। अगर डू के साथ नोट का संक्षिप्त रूप हम बनाते हैं तो वो आ जाता है डोंट। उसी प्रकार दूसरा एनोमलस फिनिट है डज। डज के साथ अगर नोट का हम संयोग करते हैं तो उसका संक्षिप्त रूप बनता है डजंट। तीसरा एनोमलस फिनिट डीड है। डीड के साथ नोट का अगर हम संक्षिप्त रूप बनाते हैं तो हो जाता है डिडंट। तीसरा आपका एनोमलस फिनिट इज है। इज के साथ नोट का संक्षिप्त रूप बनाते हैं तो हो जाता है इजंट। पांचवा एनोमलस फिनिट है एम। एम के साथ नोट का संक्षिप्त रूप बनाते हैं तो ये बदल के हो जाता है आरेंट। इस पर ध्यान देना है आपको। एम का अगर नोट के साथ संक्षिप्त रूप प्रयोग करना होगा तो वो एमेंट नहीं होगा, आरेंट होगा। अगला एनोमलस फिनिट है आर। आर के साथ नोट का संक्षिप्त रूप भी आरेंट ही होता है। अगला एनोमलस फिनिट है वाज। वाज के साथ नोट का संक्षिप्त रूप वाजंट। नेक्स्ट वेयर। वेयर के साथ नोट का संक्षिप्त रूप वेयरेंट। अगला एनोमलस फिनिट हाइव। हाइव के साथ नोट का संक्षिप्त रूप हाइव एंड। हाइज नेक्स्ट। हाइज के साथ नोट का संक्षिप्त रूप हाइजेंट। अगला हाइड। हाइड के साथ नोट का संक्षिप्त रूप हाइडेंट। नेक्स्ट व्हील। व्हील के साथ नोट का संक्षिप्त रूप विशेष रूप से ध्यान देना है, विलंट नहीं होता है, ये बदल जाता है ऑन्ट में। इस पर ध्यान देना है। अगला नेक्स्ट है सैल। सैल प्लस नोट के संक्षिप्त रूप पर भी ध्यान देना होगा। इसकी भी स्पेलिंग बदल जाती है शांत। साइलेंट नहीं, शांत। अगला नेक्स्ट है वुड। वुड के साथ संक्षिप्त रूप नोट का बनेगा
owned, wouldn't रहता है ये, wouldn't। अगला है should प्लस not, shouldn't। नेक्स्ट must, प्लस not, mustn't। नेक्स्ट may, may प्लस not, mayn't। नेक्स्ट might, प्लस not, mightn't। अब 8 में रहा है, ऊपर मिटा के लिख देते हैं, नीचे आप जोड़ लेंगे। ये आपका एनोमलस फिनिश है। ये एनोमलस फिनिश प्लस नॉट का संक्षिप्त रूप। इसमें क्योंकि अटा नहीं है, इसमें नंबर दे सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 को हम यहां लिखते हैं 19 out। प्लस नॉट, outn't। used plus not, usn't, need plus not, needn't, dare plus not, daren't, don't touch it. Kind kind plus not, can't,
could plus not couldn't। इस प्रकार आपने देखा कि 24 अंग्रेजी में 24 एनोमलस नीड्स होते हैं और इनका नोट के साथ संक्षिप्त रूप कैसे बनता है ये आपने देखा। क्योंकि क्वेश्चन टैग में या तो हम एनोमलस फिनिट्स का प्रयोग करेंगे या फिर एनोमलस फिनिट प्लस नोट के संक्षिप्त रूप का प्रयोग। क्वेश्चन टैग में एनोमलस फिनिट प्लस नोट का पूर्ण रूप का प्रयोग नहीं होता है। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाना है तो एनोमलस फिनिट्स लगाएंगे और नेगेटिव लगाना है तो एनोमलस फिनिट्स प्लस नोट का संक्षिप्त रूप का प्रयोग। तो अंग्रेजी में ये 24 एनोमलस फिनिट्स हैं, इनको आपको याद करना है और इनके नोट के साथ जब संक्षिप्त रूप बनाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। अधिकतर एनोमलस फिनिट के साथ नोट का संक्षिप्त रूप लगाते हैं तो उसके स्पेलिंग में कोई खास अंतर नहीं आता है, परंतु 2-3 ऐसे हैं जिसके साथ विशेष ध्यान देना है। पहला है एम के साथ नोट का संक्षिप्त रूप बदल के हो जाता है ऑरेंज। अगला है आपका व्हील के साथ नोट का जब संक्षिप्त रूप बनाते हैं तो ओंट हो जाता है। अगला आपको है सैल के साथ जब नोट का संक्षिप्त रूप बनाते हैं तो हो जाता है शान। बाकी किसी चीज में कोई स्पेलिंग में खास अंतर नहीं पड़ता है। सबके साथ जो स्पेलिंग है उसी में ओ को हटा के एपोस्ट्रोफी देके टी लगा देते हैं तो नोट का संक्षिप्त रूप बन जाता है। तो ये 3 एनोमलस फिनिट हैं जिसके साथ नोट का संक्षिप्त रूप लगाने से, और एक कैन भी है, ध्यान दीजिए। कैन के साथ नोट लगाते हैं तो यही एन काम करता है, दोबारा एन का प्रयोग नहीं होता है, कांट बन जाता है। ये 4 एनोमलस फिनिट्स हैं जिनके साथ अगर नोट का संक्षिप्त रूप का प्रयोग करते हैं तो इनके स्पेलिंग में अंतर आता है और बाकी में कोई स्पेलिंग में अंतर नहीं आता है। नोट का संक्षिप्त रूप लगाना है तो एनोमलस फिनिट के साथ एन सटा के लिख दो, एपोस्ट्रोफी दे करके टी लगा दो, नोट का संक्षिप्त रूप बन जाए। केवल 4 एनोमलस फिनिट पर विशेष ध्यान देना है, एम, व्हील, सैल और कैन। बाकी में कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। आगे चलेंगे, हो गया पढ़ेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन टैग्स का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन का मतलब प्रश्न होता है, टैग्स का मतलब लटकन होता है। इस तरह से क्वेश्चन टैग्स का अर्थ होता है प्रश्न का संक्षिप्त रूप या लटकन। क्वेश्चन टैग्स वाले वाक्यों में एक तरफ असर्टिव या इंपरेटिव सेंटेंस होता है और दूसरी तरफ इंट्रोगेटिव होता है। क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए हम लोग एनोमलस फिनिट्स या एनोमलस फिनिट्स के साथ नोट के संक्षिप्त रूप का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में 24 एनोमलस फिनिट्स होता है जिसका लिस्ट हमने बोर्ड में दिया है आपको। इसके साथ नोट जब लगाएंगे तो उसका संक्षिप्त रूप कैसे बनेगा ये इसमें दिखाया गया है। और ये 24 एनोमलस फिनिट्स और उनका नोट के साथ संक्षिप्त रूप का अध्ययन अवश्य करेंगे। इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान देना है एम पर, व्हील पर, सैल पर, कैन पर। इन 3-4 में जब नोट का संक्षिप्त रूप का प्रयोग करते हैं तो इसमें स्पेलिंग में अंतर आता है, बाकी में कोई खास अंतर नहीं आता है। ओ का लोप करके एपोस्ट्रोफी देके टी लगा देते हैं, इसे नोट का संक्षिप्त रूप बन जाता है।
ठीक है, अब आगे हम लोग कल एनोमलस क्वेश्चन टैक्स कैसे बनाते, क्वेश्चन टैक्स बनाने के कौन से नियम हैं, कल हम लोग नियम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन टैक्स बनाते कैसे।